आदेश बड़ा रावल, नुकसान है एंटी इनकम्बेंसी के अलावा। हाँ, आप उसी इलाके से आते भी हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर तो नजर रखते ही हैं। मतलब ये थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को, क्योंकि वहां के जो रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कुरुक्षेत्र में 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी एक भी नहीं, टक्कर है एक में। और करनाल में भी जो 5 सीटें हैं, 3 कांग्रेस आगे और 2 टक्कर में, यहां भी बीजेपी एक भी आगे नहीं है। तो मतलब गढ़ ध्वस्त हो गया, सेंधमारी की बात नहीं रह गई है। तो नहीं संदीप जी, मैं डे वन से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि बीजेपी का जो अपनी गढ़ है, इसको हम समालका से पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कालका तक ले जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेल्ट थी बीजेपी की। इसी बेल्ट में इस बार बीजेपी सबसे कमज़ोर है। आप देखिए, जब बाई इलेक्शन हुआ करनाल सीट पे और मनोहर लाल खट्टर ने वो सीट खाली करी और नैब सिंह सैनी वहाँ से लड़े, तो उस वक्त वहाँ की पंजाबी कम्युनिटी ने एक बात कही थी कि आप इनको यहाँ से मत लड़वाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी मजबूरी है, लड़वाना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, जैसे चुनाव आएगा मैं इनको शिफ्ट कर दूंगा। ये वादा किया था मनोहर लाल जी ने अपनी वहाँ के कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि करनाल में पंजाबी कम्युनिटी काफ़ी डोमिनेटिंग है। तो वो हो गया। अब जब उनको शिफ्ट किया गया तो कई जगह सर्वेस किए गए कि कहाँ से लड़वाया जाए मुख्यमंत्री जी को। तो उसमें एक सीट गोहाना भी थी। फिर आखिर में आगे के लाडवा से, लाडवा इसलिए चूज की गई क्योंकि वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में आती है और कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से नैब सिंह सैनी सांसद रह चुके हैं। नारायणगढ़ उनके अपने जो उनका पुराना क्षेत्र था, वहां से लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से हारी। तो अब आपने कहा कि ये हो क्यों रहा है। मनोहर लाल खट्टर की जो राजनीति है, आप देखिए 2014 में जब मोदी जी की लहर चल रही थी, 3 महीने बाद चुनाव हुआ, वो जो वोट पड़ा था बीजेपी को, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे पड़ा था। ऐसे ही 2019 में जब 75 पार का नारा दिया बीजेपी ने, तब सरकार बनी, 40 सीट आई, किसको वोट दिया? मोदी जी के नाम पे वोट आया था। कोई कभी भी मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पॉपुलर नेता नहीं थे, उनको तो ऊपर से बैठाया गया था। वो फर्स्ट टाइम एमएलए थे, नजदीकी मित्र थे प्रधानमंत्री जी के, उनको बैठा दिया, वो चीफ मिनिस्टर हो गए। लेकिन हरियाणा की जो राजनीति है, उसका जो मूल स्वरूप है वो है सामाजिक राजनीति है, यानी आप लोगों के दुख सुख में आते हो, जाते हो। हरियाणा की जनता इस बात पे गर्व फील करती, एक मिनट संदीप जी, हरियाणा के लोग इस बात पे गर्व फील करते हैं कि मुख्यमंत्री को हम बनाते हैं, एमएलए को हम बनाते हैं, ये हमारे कारण है, हम इनके कारण नहीं है। लेकिन मनोहर लाल की राजनीति इसके 100% विपरीत थी। उन्होंने कभी सामाजिक पॉलिटिक्स नहीं की, वो किसी के दुख सुख में, किसी कार्यकर्ता के यहाँ, बल्कि उल्टा किया। आप देख लीजिए उनके स्टेटमेंट्स, कभी कहते हैं इसकी गर्दन काट दो, इसको बाहर निकाल दो, उसका ये कर दो। तो मनोहर लाल जी 9.5 साल हरियाणा जैसे सामाजिक राज्य के मुख्यमंत्री रह गए, मुझे इस बात पे सरप्राइजिंग है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फैक्टर था उन दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की छवि, चाहे वो 19 का चुनाव हो, चाहे 14 का चुनाव हो। मनोहर लाल को कभी हरियाणा के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जब चेंज किया, तब भी मनोहर लाल की मर्जी से ही नैब सिंह सैनी को बनाया गया था। तो आपको याद होगा ये बात, आकलन करने में कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।